हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो ग्रुप दिख रहे हैं। ग्रुप 1 में अगर आपका जन्म का महीना है तो आप चुन लीजिए। ग्रुप 2 में अगर आपका जन्म का महीना है तो चुन लीजिए। हिंदी के हिसाब से देखना चाहते हैं हिंदी के हिसाब से चुन लीजिए, इंग्लिश के हिसाब से देखना चाहते हैं तो इंग्लिश के हिसाब से चुन लीजिए। बस आपको दो ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को देखना है जिसमें भी आपका जन्म का महीना है। आपको रियल पता है तो उसके हिसाब से देखिए, रियल नहीं पता है तो जो आपकी मार्कशीट में है आप उसके हिसाब से देखिए। ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि आपको हिंदी का महीना याद है कि ऐसा मेरी माँ हमसे कहा था, ऐसा मेरी नानी ने मुझसे कहा था, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से ग्रुप को अपने लिए आज देखना है। रीडिंग का टॉपिक आपको पता चल गया है कि आपके भाग्य में क्या है, आपकी किस्मत में क्या है, क्या लिखा है आपके भाग्य में। आपकी सबसे बड़ी चीज जो हम समझते हैं अपने जीवन में, करियर। आपका करियर कैसा रहने वाला है इन फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट तो आपने देख ही लिया। ठीक है। फ्यूचर आप उम्मीद में है और प्रेजेंट आपका चल रहा है, देखेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें जो मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत जरूरी होता है। हमें पता है कि आपका समय जा रहा है, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है इस चीज को क्लियर कर देना। ठीक है। कुछ लोगों का इस पे ऑब्जेक्शन भी लग जाता है कि ऐसा ऐसा आपने बता दिया। ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है। एक सामान्य सी रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि आपके साथ कनेक्ट हो। अगर हो जाती है बहुत अच्छी बात है, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आपको कुछ चीजें जो आपको पता चली हैं। नहीं होती है कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको कार्ड्स के ऊपर विश्वास है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, अपने लाइफ को बदल सकते हैं अगर आपको विश्वास है तो। अगर आपको विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, जब विश्वास हो जाएगा तब आप फॉलो कीजिएगा, लेकिन जब तक विश्वास ना हो फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि चीजें काम नहीं करेंगी। बस एक छोटी सी बात थी जो बहुत जरूरी था मुझे बताना। हर वीडियो में नहीं बता पाते, लेकिन कभी कभी मुझे ध्यान में होता है कि नहीं, मुझे ये चीजें आपको जरूर क्लियर कर देनी चाहिए कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी। जिनके साथ होती है अच्छी बात है, पूरी रीडिंग भी नहीं कनेक्ट हो सकती। हो सकता है कुछ बातें कनेक्ट हों, कुछ बातें ना कनेक्ट हों। कुछ बातें अगर कनेक्ट हो जाती हैं, उससे कुछ सलाह आपको मिलती है तो उसको अपने जीवन में उतारिएगा, परिवर्तन जरूर आएगा। आइए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 में आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में, आपके करियर से जुड़ी हुई क्या बातें हमें पता चलती हैं, आपका करियर कैसा रह सकता है। आइए देखते हैं ग्रुप 1। तो जिनका भी ग्रुप 1 है सब कुछ देखेंगे, सरकारी नौकरी भी देखेंगे। ठीक है। तो कहीं चाहिए नहीं। बहुत सारे लोग के कमेंट्स होते हैं, सरकारी नौकरी हर इंसान का सपना होता है, किसी का पूरा होगा, किसी का नहीं पूरा होगा। जिनका नहीं पूरा होगा उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, जीवन में बहुत कुछ है करने को। चलिए, तो जिनका भी कार्ड 1 यानी ग्रुप 1 में नाम था, यानी जन्म का महीना था, सॉरी नाम नहीं था, जन्म का महीना था, उनके लिए भाग्य जो उनका है वो कैसा है उनके करियर में। उनका करियर कैसा रहने वाला है। ग्रुप 1 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए जी, इसमें दिख रहा है ना मुझे कि अगर आप दो चीजों के बीच में पड़ेंगे, ठीक है, दो करियर को लेकर साथ में चलेंगे तो चीजें थोड़ी सी लेट हो जाएंगी, क्योंकि एक समय बाद आपको भी एहसास हो जाएगा कि चीजों को क्लियर कर लेना बहुत जरूरी होता है। तब जब आप क्लियर कर लेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी लाइफ में अभी कंफ्यूजन वाला समय चल रहा है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं किसी एक चीज को लेके, तो आप अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे, दुखी भी होंगे और मन कहीं और लग रहा होगा और काम कुछ और कर रहे होंगे। ये सिचुएशन आपकी लाइफ की चल रही है अगर अभी, तो स्ट्रगल है थोड़ा थोड़ा, तब तक है जब तक कि चीजों को आप क्लियर नहीं कर लेते हैं। तो क्लियर कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पता चल गया है कि समस्या क्या है, तो चीजों को समाधान भी आपको कर लेना चाहिए कि चीजों को क्लियर कर ले। किसी एक चीज को चुने, दो नाव में एक साथ आप नहीं ट्रेवल कर सकते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है, विश्व को पता है। ठीक है। तो ये चीज को आप क्लियर कर लीजिए। जब आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको सफलता बहुत जल्दी देखने को मिलेगी।
ठीक है। अगर आपने आज क्लियर कर लिया, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे थे, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक में जाना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो चीजों को क्लियर कर ले, जल्दी से कर लें। उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हर इंसान के साथ ये चीजें अलग अलग हो सकती हैं। जो लोग अभी कॉलेज लाइफ में है, अभी उन्होंने सोचा बस है कि उनको ये चीज करना, उनके लिए लगभग 1 साल के बाद अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो लोग सच में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपने कंफ्यूजन को इस समय सही कर लेते हैं तो वो समय उनका लगभग 1 महीने का भी हो सकता है। ठीक है, कभी भी चीजें बदल सकती हैं। देखिए, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। तो वो 1 महीने का भी मुझे दिख रहा है, 3 महीने का भी दिख रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर जो लोग अभी डिसाइड कर लेते हैं कि उनको लाइफ में क्या करना है। आप सरकारी नौकरी में जाएंगे, सरकारी जॉब फाइनल है आपके लिए, मतलब तैयार है आपके लिए। बस उतनी मेहनत होनी चाहिए। मेहनत भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कर रहे हैं चीजों को पाने के लिए, लेकिन वही कंफ्यूजन जो है वो जो आपकी रुकावट का कारण है। जितना जल्दी आप उसको लेके हटेंगे, मतलब कंफ्यूजन हटेंगे, उतना जल्दी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक चीज और भी आपके भाग्य में है कि कुछ चीजों में आप लालच में पड़ जाते हैं, तो वो मत पड़िएगा आप कभी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सपना कुछ और हो, आप कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन कुछ चीज आप करना स्टार्ट कर दे, उसमें आपको फायदा मिल जाए तो फिर आप वहीं पे रुक जाए। ये भी होता है, बहुत सारे लोग के साथ ये चीज होती है और ये आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा आपकी मुझे दिख रहा है। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, देखिए किस्मत में क्या लिखा, हर इंसान की चीजों में चीजें अलग अलग लिखी हैं। लेकिन अगर ये कार्ड्स आज आपसे कनेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। मुझे नहीं पता है कि कौन इस वीडियो को देख रहा है और किसके साथ ये चीजें कनेक्ट होंगी, लेकिन जिनके साथ भी होंगी ये उनके लिए है कि आप चीजों को क्लियर करें। आपको लाइफ में क्या करना है डिसाइड करें। छोटी चीजें, बड़ी चीजें, आपके हिसाब से जो भी चीज है, लेकिन कोई एक चीज को चुन लीजिए। एक चीज को चुन लेंगे, बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी आपको। और सरकारी नौकरी के बिल्कुल चांसेस आपके भाग्य में है, लिखी हुई है। ठीक है, और जब भी आपको रिजल्ट की उम्मीद हो कि वो कौन सा समय होगा जब आपको आपकी जॉब मिल जाएगी, तो मुझे ठंड का मौसम दिख रहा है। अब आपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगस्त का महीना, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, ये जो महीने होंगे आपके लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पूरी लाइफ आपके जीवन में ये जो समय होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जब भी कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली होगी ना, तो वो जो समय होगा वो शाम का होगा और रात मतलब होने से पहले का होगा। ठीक है, तो शाम का समय होगा जब भी आपको गुड न्यूज मिलेगी आपके करियर से जुड़ी हुई। तो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपकी किस्मत के में क्या है, आपके करियर को लेके गाइडेंस जो सबसे ज्यादा सही होगी आपके लिए फिलहाल। अगर आपसे कार्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं तो, और नहीं भी हो रहे हैं तब भी ये गाइडेंस तो सबके लिए। ठीक है, यस नो में कुछ आंसर चल रहा हो तो भी, क्वेश्चन चल रहा हो तो उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, इस कार्ड्स के जरिए यस नो में अगर कुछ था तो वो नो है। अब देखिए आपके मन में क्या चल रहा था, और यस भी। अब ये 2 चीजें हैं, इसको कैसे क्लियर करते हैं हम देखते हैं क्यों आप ये 2 चीज हुई है। तो ये चीज आपके लिए 2 क्यों आई है। जो चीज आप चाह रहे हैं वो नो है, फिलहाल के लिए नो है। मतलब अभी वो चीज अभी आपको वो चीज नहीं मिलेगी। उस चीज को आप तक आने में या फिर वो चीज पूरी होने में, वो जॉब, वो भी जो भी आप चाहते हैं जीवन में अपने करियर से जुड़ा हुआ, उसको होने में लगभग 1 साल का समय दिख रहा है। और 1 साल का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6 महीने का भी हो सकता है। ठीक है, और वो चीज होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो चीज होगी। अब वो कब होगी, वो 1 साल का समय है, लेकिन वो चीज होगी। आपको इस चीज से फोकस करना चाहिए। इस चीज को सोच के निराश नहीं होना चाहिए कि वो 1 साल बाद होगी या फिर 1 साल में होगी। नहीं, वो चीज होगी। ये कितनी अच्छी बात है ना कि जो सपना आप देख रहे हैं वो पूरा होगा, वो सपना सही है। 1 साल का समय लग सकता है। आज ही के दिन आप डेट को नोट कर लीजिए। जब आप नेक्स्ट ईयर में आज का जो समय आएगा तो आप वो चीज पा चुके होंगे गारंटी के साथ। आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर हम आपसे, आप देख रहे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। आप चाहें तो जो भी करियर चुने हैं उसके लिए किसी का सहारा ले सकते हैं, किसी से एडवाइस ले सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं। चाहे तो कोचिंग करना चाहते हैं तो कोचिंग कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, अपने गुरु के पास जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। हो सकता है आप इन सब चीजों को लेके काफी परेशान भी रह रहे हो, मन में थोड़ा सा टेंशन हो, तो उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है। अपने सुधार करने की जरूरत भी है आपको। थोड़ा सा योगा अभ्यास करेंगे तो उससे भी सुधार होगा। तो ये थे कार्ड ग्रुप 1 वालों के लिए गाइडेंस थे। और चीजें कब बदलेंगी ये भी आपको दिख गई, मैंने रीडिंग में भी बताया, और कार्ड्स के जरिए जो गाइडेंस थी वो भी मैंने आपको बताई। गाइडेंस क्या थी ये भी मैंने आपको बताया।
आइए देखते हैं ग्रुप नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 2 में अपने जन्म के महीने को देखा है और आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या पता चलता है कि आप जो चाह रहे हैं अपने भाग्य में कि ये चीजें हो जाएं, आपकी किस्मत ऐसी बदल जाए, क्या वैसे बदलेगी? आपकी सोच के हिसाब से देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि आपके भाग्य क्या है, मतलब आपकी किस्मत में आपके करियर से जुड़ी हुई क्या चीजें, क्या देखने को मिलेगा आपको। 2 ग्रुप हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि 2 ग्रुप क्यों बनाए गए हैं। इस ग्रुप को बस बनाए इसलिए गया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कार्ड्स को आज सेलेक्ट करने में, ठीक है। और आपको काफी इजी हो जाता है इस तरीके से। सबके साथ कार्ड्स जो होते हैं वो कनेक्ट भी नहीं होते हैं। जिनके साथ हो वो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, जिनके साथ नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपके साथ हो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2, आइए देखते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है आपके करियर को लेके। तो कार्ड्स कुछ ऐसे थे जो दिखा रहे थे, तो मुझे लगा थोड़े से कार्ड्स और निकालने चाहिए ताकि और कुछ पता चले। और भी हम बहुत सारे कार्ड्स लेंगे आपके लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी रीडिंग बहुत बड़ी होने वाली है। आपकी चीज में एक चीज मुझे दिख रही है कि आपके अंदर जल्दीबाजी बहुत रहती है, आप में एक पेशेंस की बहुत कमी है, आप संतोष नहीं आता आपको अंदर। आपके पास धन की भी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वही चीज ना, संतोष नहीं होगा। चीजों को बार बार चेंज करेंगे आप, कभी भी एक जगह टिकेंगे नहीं। आप अगर टिकना सीख लेंगे ना, तब तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता सफल होने से, लेकिन आपके पांव टिकेंगे ही नहीं एक जगह। आप किसी चीज पे 1 महीना काम करेंगे ना, तो अगर उससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो तुरंत उसको चेंज करेंगे। ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और करियर में ये चीज और भी दिख रही है, धोखा बहुत मिलेगा आपको। जब भी किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे तो वही इंसान आपको हर्ट कर देगा, वही इंसान आपको चीट कर देगा। अगर आपने अब किसी भी काम में 3 लोगों को अपना पार्टनर बना लिया, 2 लोग को बना लिया, तो इससे फायदा भी बहुत होगा आपको, ठीक है। लेकिन फिर आप दुखी बहुत हो जाएंगे, क्योंकि आपको चाहिए अथॉरिटी, ठीक है। आप पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप आप पचा नहीं पाएंगे। साफ शब्दों में अगर हम कहें तो पार्टनरशिप आप करना भी चाहेंगे क्योंकि आपको उससे बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन आप उसको पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ऐसे इंसान है कि आपको अथॉरिटी चाहिए, आपको मतलब अपने हिसाब से चीजों को चाहिए कि मतलब चीजें मेरी हों। तो ये वाला एटीट्यूड भी थोड़ा सा आपके अंदर है, थोड़ा वो राजा वाला, ठीक है। वो आप अपने काम के मालिक बनना चाहेंगे। फिर उसके बाद चीजें कुछ ऐसी होंगी ना कि आप बहुत ही चीजों को बहुत तेजी से करना चाहेंगे, ठीक है। आप चाहेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। अच्छे रिजल्ट के चक्कर में आप बहुत जल्दीबाजी करते हैं। इससे क्या होता है ना, इससे आपको निराशा हासिल होती है। संतोष की कमी आपने दिख रही थी, स्टार्टिंग से ही दिख रही थी। संतोष की कमी है आपके अंदर, इसको लेके आइए। संतोष होना चाहिए जीवन में, जो है उसमें खुश रहिए, जो नहीं है उसके लिए प्रयासरत रहिए, प्रयास करते रहिए। जीवन में प्रयास से हर चीज मिलती है, लेकिन हर पल अगर आप चीजों को लेकर दुखी रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जल्दीबाजी कभी मत कीजिएगा जीवन में, ठीक है। आपके पास बहुत ज्यादा है, जितना किसी के पास नहीं होता उतना भी है आपके पास, ठीक है। लेकिन फिर भी वही चीज है ना कि संतोष नहीं होगा। गलत जगह पैसे मत लगाइए। अगर आपने गलत जगह में पैसे लगाए तो कभी भी उसका फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। आप वहां देख के ही आएंगे, लेके कुछ नहीं आएंगे वहां से। यानी कि जुए से जैसी चीजों से आप दूर रहिएगा, कभी भी जुआ मत खेलिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके पास आया है, आपकी किस्मत के लिए आया है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये भी है ना कि मतलब कभी आपको लगेगा कि आप लाइफ में आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप डूब रहे हैं, आप कुछ बदलेगा नहीं, बदलेगा आपके लिए। लक बहुत साथ देगा आपका। आपको लगेगा कि आप लकी नहीं है, लेकिन आप सच में बहुत लकी पर्सन है, क्योंकि अगर किसी इंसान के अंदर इतना कुछ है उसके बावजूद भी चीजें उसके हिसाब से हो जा रही हैं, तो आप बहुत लकी पर्सन है। आप थोड़ा शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि शायद कोई देख नहीं रहा, शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी चालाकियां कोई पढ़ नहीं रहा, लेकिन सब देख रहे होते हैं, ठीक है। और आपकी चालाकियां समझ में आ भी रही होती हैं। कोई बात नहीं, करियर के लिए हर इंसान करता है, तो आप भी करते हैं, लेकिन आप सफल भी होंगे। वही चीज जो मैंने आपको बताई उसको ध्यान दीजिएगा। आइए गाइडेंस देखते हैं, बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, सब कुछ है आपके लिए। और कुछ चीजें और बता देते हैं, कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे, मैंने तो बताया ही नहीं आपको कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, क्योंकि भाग्य में तो ये सब कुछ आता है ना।
गवर्नमेंट जॉब तो है, क्योंकि कार्ड्स आए हैं कुछ ऐसे जो बता रहे हैं हमें कि आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब है, उसके लिए सफलता है, यहाँ पे विक्ट्री है आपकी। आप जो चाहते हैं वो लाइफ में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। और प्रयास करते रहिएगा, कभी भी जीवन में परिवर्तन आपके आ सकता है। मतलब परिवर्तन वाले कार्ड जो है ना वो आपके लिए आए हैं, आपके भाग्य में परिवर्तन किसी भी पल हो सकता है। चमत्कार वाला कार्ड्स आपके लिए है, मतलब समझ लीजिए कि आप सोच रहे हैं नहीं आप कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन होगा आपके लिए, तभी वो चीजें होंगी। गवर्नमेंट जॉब आपके लिए है, सबसे जो कहते हैं हाई पोस्ट जो होती है ना वो चीज आपके लिए है। यानी ऐसी जगह पे आप बैठेंगे जहां पे पूरी अथॉरिटी, मतलब आपके कब्जे में चीजें होंगी, आप मालिक होंगे। यानी कि आप किसी ऐसी जॉब में जाएंगे जहां पे आपके अंडर में लोग काम करें, ठीक है, आप किसी के मालिक ना बनके, मतलब नौकर ना बनके, कि आप मालिक होंगे और आपके लोग हिसाब से लोग काम करेंगे। यानी अगर आप सरकारी जॉब में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी पोस्ट पे रहेंगे, आप बहुत हाई पोस्ट पे रहेंगे, ठीक है, और वो लिखी हुई है आपके भाग्य में, हाई पोस्ट है आपके लिए। अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिविल में भी आपका होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की या स्टेट पीसीएस की या फिर टीचर की, किसी की भी तैयारी आप करेंगे वो जॉब आपको मिलेगी। आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और बार बार एक चीज और दिख रही है कि जब जब आपको लगेगा लाइफ में कि अभी चेंज नहीं हो सकता, चेंज आपकी लाइफ में होगा, परिवर्तन बहुत है। आइए गाइडेंस देखते हैं। कोई प्रश्न चल रहा है यस और नो वाला तो उसको मन में लीजिएगा। जो भी बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना, हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे। मैंने आपको लालची भी कह दिया था, लालची नहीं कहा था, ये कह दिया था कि आपके अंदर संतोष नहीं है, तो वो चीजों को फॉलो कीजिएगा। देखिए अगर कमी है तो उसको सुधारिएगा, क्योंकि वो आप ही के लिए नुकसान है ना। तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। वेट करने के लिए कार्ड्स आ गए आपके लिए, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग के लिए कार्ड्स आ गया, अपॉर्चुनिटी का। तो यहाँ जो कार्ड्स आ गए हैं ना, ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपनी लाइफ में किसी अच्छे वाले चेंजेस से गुजर रहे हैं। बहुत अच्छा वाला समय आपकी लाइफ में आने वाला है, या फिर आप उससे होके जा रहे हैं। इंतजार करने की जरूरत है। यहाँ पे जो चाह रहे हैं क्या सच में आप उसके लिए तैयार हैं, तभी उस चीज को स्टार्ट कीजिएगा। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद को तैयार कीजिएगा उसके लिए, फिर आगे बढ़िएगा, उसी हिसाब से डिसीजन को लीजिएगा। परफेक्ट टाइमिंग, ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ये समय आपको बहुत कुछ देगा। इतना प्यारा कार्ड्स आ गया ना ग्रुप नंबर 2 वाले के लिए। आपकी तो किस्मत एकदम बदल रही है, बदलते हुए रास्ते पे आप चल रहे हैं। यस और नो में अगर आंसर था तो यस है, सब कुछ यस यस के हिसाब से देख लीजिएगा। ये कार्ड्स अगर आपसे कनेक्ट हो गए हैं तो बहुत जल्दी आपकी किस्मत चेंज होने वाली हो रही है, उस मुकाम से आप गुजर भी रहे हैं। ये भी हो रहा है कि जल्दीबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके कार्ड्स में ये चीज है, आप जल्दीबाजी में चीजों को बिगाड़ लेते हैं, ठीक है। कार्ड्स में था ना यहाँ पे, आप निकला था यहाँ पे, जल्दीबाजी में आप चीजों को बिगाड़ते हैं। बहुत जल्दी कोशिश कर रहे होते कि इससे अच्छा तो फल आपको जल्दी से मिल जाए, जल्दी से मुझे इसका रिजल्ट दिख जाए। नहीं, अगर अच्छा रिजल्ट मिल भी रहा है तो खामोशी से बस चीजों को देखिए, काम कीजिए, जो करते आ रहे उसे कीजिए। बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और बहुत घमंड करने की भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।